नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर की नई वीडियो में। और आज मैं हूँ पटना की एक ऐसी जगह पर जहाँ उस जगह को दिखाने नहीं बल्कि वहाँ के स्वाद को बताने आया हूँ। जी हाँ, पटना के PNN मॉल के पास वहाँ से थोड़ी ही आगे ने पर एक रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है MW बिस्ट्रो। यह बस कैफ़े के तौर पर है। अभी तक आपने बस से यात्रा की होगी, बस से एक जगह से दूसरे जगह आप गए होंगे, लेकिन बिहार में पहली बार और यहाँ की राजधानी पटना में बस कैफ़े की लॉन्चिंग हुई है। करीब 10 दिन पहले यह पटना वासियों के लिए खुला है। तो ये चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बस कैफ़े में। ये ठीक आप मेरे सामने जो देख रहे हैं वो बस कैफ़े है और इसका नाम दिया गया है MW बिस्ट्रो। अब ये बाहर से आप देखिए तो ये बिल्कुल बस के आकार का दिख रहा है। ये जो कंसेप्ट है, मैं कंसेप्ट पर बात करता हूँ, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। पटना में आपने कई जगहों पर ट्रक फूड देखा होगा, अलग अलग तरह की जो वैन है उस पर आपने देखा होगा, लेकिन बस कैफ़े पहली बार पटना में आपको देखने को मिल रहा है कि ये ठीक सामने आप जो देख रहे हैं बिल्कुल बस की तरह। और यहाँ पर जो लोगों को बैठने की व्यवस्था बिल्कुल आकर्षक तरीके से इसे सजाया गया है। अलग अलग तरह की लाइटिंग से इसकी खूबसूरती को काफ़ी बढ़ाया गया है और बिल्कुल एक रेट्रो लुक भी देने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं बस कैफ़े में। ये देखिए सीढ़ियाँ इसकी जो बनी हुई है काफ़ी प्यारी लग रही है, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी सीढ़ियाँ देखने में काफ़ी और आकर्षक लग रही है। ये ठीक जो फर्स्ट फ्लोर है, ये देखिए बस कैफ़े का ये फर्स्ट फ्लोर है जो कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे टेबल लगी हुई है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। ये देखिए इधर भी लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है और इसके ठीक सामने जो आप वॉल पे देख रहे हैं बेहतरीन और काफ़ी आकर्षक पेंटिंग जो है वो लगी हुई है। इसके ठीक सामने इस तरह से इसको बनाया गया है। यहाँ पर बैठकर आप फूड को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो है वो बस कैफ़े का नीचे का हिस्सा है, इसका सेकेंड फ्लोर भी है। उससे पहले मैं ये दिखा दूँ, ये पेंटिंग आप देखिए बेहद आकर्षक पेंटिंग लग रही है। कहीं किसी विदेश की पेंटिंग है लेकिन बेहद आकर्षक लग रही है। अब चलिए यहाँ से मैं आपको ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही है इसके ज़रिए मैं ऊपर चलता हूँ। ये सीढ़ियाँ भी जो है बिल्कुल उसी तरह की दी गई है जो इसकी सजावट है और जो सीढ़ियाँ बनाई गई है बिल्कुल अलग लुक है। अगर मैं बिहार की बात करूँ या देश के अलग अलग स्टेट की, तो यहाँ पर जो हमने कई राज्यों में दिखाया है तो इस तरह का ये जो कंसेप्ट है बिहार में की बात किया जाए तो यहाँ पहली बार इस तरह का कंसेप्ट आप देख रहे हैं। इधर इन दिनों बिहार में इस तरह का कल्चर काफ़ी डेवलप किया है जहाँ लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और डिनर कर रहे हैं। अब पटना मरीन ड्राइव पे कई तरह के फूड स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है बस कैफ़े का जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम नया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ जो है वो खाने के जो शौकीन लोग हैं, फूड लवर्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो अच्छा, आपने ही इसे डिज़ाइन किया। देखिए ये बहुत अच्छी बात है ट्रैवलिंग लवर के साथ कि जब मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो जिन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग पूरी की है वो खुद यहाँ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका सर? जरा आप थोड़ी सा लाउडली बोलेंगे क्योंकि ऑडियो जो है। सूरज नाम हुआ मेरा। अच्छा अच्छा, तो इससे पहले भी क्या मतलब इस तरह का कोई काम एक्सपीरियंस है? बहुत सारा बनाया हुआ है। होटल या इस तरह के तो रेस्टोरेंट हो। अच्छा अच्छा, फूड कार्ट जितना मरीन ड्राइव वगैरह पे लगता है। अच्छा सब हम लोग बना के। तो इसका आपका पहले से बिजनेस वगैरह किए हुए हैं? इसका फर्स्ट इसको लाने वाले बिहार में हम और ये मेरा भाई है, हम ये दोनों। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो ये जो कंसेप्ट बस कैफ़े का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मतलब कैसे आया और कैसे आपने जो है वो? तो रक्षा जी है जिनका बस है, जी जी जी, वो आई थी मेरे पास, बोली हमको ऐसा ऐसा भैया डिज़ाइन कर बना है। तो उनका और मेरा दोनों का साथ कंबाइन दिमाग लगा
उसके बाद इसको हम लोग मॉडिफाई। अच्छा, यानी कंसेप्ट जो है वो आपको बताइए और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से डेवलप किया। इससे पहले आए हैं हम फैमिली के साथ पहली बार आए हैं। अच्छा, तो फैमिली के साथ पहली बार आए हैं, तो अब भोजन कैसा है और टेस्ट उसका कैसा है वो तो उसके बाद ही जो है वो बता पाएंगे। टेस्ट तो यहाँ का बहुत बेस्ट है। अच्छा, इसलिए कि हम पहली बार आए हैं खाने। अच्छा। हमको बहुत सॉलिड लगा यहाँ का। तो पहले आप खा चुके हैं तब ना कर रहे हैं टेस्ट बहुत बढ़िया है। लमसम पटना के रेस्टोरेंट में हम खा चुके हैं। अच्छा अच्छा लेकिन यहाँ का टेस्ट हमको वाकई बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, बहुत टेस्ट बहुत के चलते ही हम दोबारा फिर सबको लेकर आए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये देखिए, ये जो है वो डिजाइनिंग है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है। ये फ्लावर की तरह जो पत्तियां हैं उस, ये क्या प्लास्टिक की पत्तियां होती है क्या? ये जो क्या बोलते हैं इसे? आर्टिफिशियल फ्लावर। आर्टिफिशियल फ्लावर। ये जो पूरी जो सजावट की गई है इसे आर्टिफिशियल फ्लावर बोलते हैं और इसी से पूरी चारों ओर जो है वो इसे सजाया गया है। ये जो लाइटिंग वगैरह है ये बाहर से मंगवाते हैं या ये पटना में है? बाहर से भी आता है बहुत सारा लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाहर से भी मंगाते हैं और यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए बैठने की जो व्यवस्था है बिल्कुल जैसे आप पहले गांव में बैठकर खाना खाते थे उस तरह की व्यवस्था, बिल्कुल रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई है। इस तरह से लोग बैठकर यहाँ पर भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है टेबल जो है वो लगाई गई है, दोनों तरफ जो है इस तरह से बेड लगाया गया, जैसे आप पहले गांव में ग्रामीण परिवेश में भोजन किया करते थे बैठकर अपनी फैमिली के साथ, पूरे उस तरह का जो लुक है वो दिया गया है। अब मैं नीचे चल रहा हूँ बस कैफ़े के और बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि बाहर का, इसके बाहर का जो लुक है वो भी काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, इस वजह से ऑडियो में हो सकती है कि थोड़ी दिक्कत हो। इस तरफ देखिए, सबसे जो मुझे बेहद आकर्षक और जो खूबसूरत लग रहा है वो ये कंसेप्ट, ये लद्दाखी झंडा है। ज़्यादातर आप अगर पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ इस तरह के आपको पताके दिख जाएंगे। तो ये लुक बिल्कुल जो है वो डिफरेंट लुक यहाँ पर का ये दे रहा है। ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की पेंटिंग की गई है और आर्टिफिशियल फ्लावर जो है उससे सजाया गया है, उसमें लाइटिंग दी गई है। और ये देखिए अलग अलग जगह की पेंटिंग जो है वो दी गई है, जो कि इस पूरे डेकोरेशन को और भी खूबसूरत ये बना रहा है। इस हिस्से से अब मैं निकलता हूँ, दूसरी तरफ जब जाता हूँ तो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की तरह पहले जैसे गाँव में झोपड़ियाँ बनाई जाती थी उस तरह का लुक देने की कोशिश की गई है। ये देखिए, ये जो है इसे गांव में पुआर बोलते हैं और नेवारी पुआर इसे बोला जाता है और इस तरीके से बिल्कुल एकदम ग्रामीण लुक देने की कोशिश की गई है। और इस तरफ वही आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये देखिए हाथी, ये सबसे इसकी सजावट की गई है। इसके अंदर अब मैं चलता हूँ तो यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था है। ये बिल्कुल एकदम गांव की तरह ये दिख रहा है, जैसे गांव में लोग छप्पर के नीचे बैठते हैं, ठीक उसी तरह का। ये लाइटिंग देखिए, बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग दिख रही है, काफ़ी आकर्षक है। यहाँ भी टेबल और कुर्सी लगी हुई है, इसके ठीक दूसरी तरफ भी जो है वो टेबल और कुर्सी लगी हुई है और ये ठीक सामने आप पेंटिंग देख रहे हैं। तो यहाँ जो दीवारों पर जो पेंटिंग लगाई गई है वो इसके डेकोरेशन को और भी बेहतरीन और खूबसूरत जो है वो बना रही है। अब इस हिस्से से मैं बाहर निकलता हूँ तो ये पूरा आप बस कैफ़े का ये कैंपस है, ये आप देख रहे हैं। बीच में जब आप इंटर लेंगे तो ठीक बीच में इस तरह का ये लाइटिंग की गई है। ये बल्ब जो है वो सीक्वेंस में जो है ये बल्ब लाइट कर रही है और अच्छे अंदाज में इसको सजाया गया है। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके ठीक सामने जो बस कैफ़े जो है, जो इसका ये जो नाम है MW बिस्ट्रो, ये जो है वो लिखा हुआ आपको लोगो जो है वो दिख रहा है। तो चलिए, ये मैंने एक तरफ आपको ये बस कैफ़े दिखा दिया, ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वो बस कैफ़े है और ये इधर कैंपस है। कैंपस में मैंने आपको दिखाया एक हिस्सा ये है जिसे इस तरीके से सजाया गया है, दूसरा हिस्सा ये है जिसे ग्रामीण लुक बिल्कुल दिया गया है
और अगर आप थोड़ा सा ग्रामीण और शहरी दोनों को मिक्स करना चाहते हैं तो ये बिन बैग की भी फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर देखिए कई बिन बैग लगे हुए हैं जिस पर जो फूड लवर जो यहाँ आते हैं और बैठते हैं बिन बैग पर बैठकर अपना एंजॉय कर सकते हैं। इसके ठीक सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है उस पर भी लाइटिंग की गई है, ज़बरदस्त लाइटिंग है जो कि इसकी खूबसूरती को और जो डेकोरेशन को काफ़ी बेहतरीन और शानदार लुक दे रही है। तो यहाँ पे इस तरफ मैं दिखा दूँ, ये 1 2 3 4 5 फ़िलहाल 5 से 6 जो है बिन बैग जो है यहाँ पे रखे गए हैं कि आप आराम से कंफर्ट होकर जो है यहाँ पे कुछ देर बैठ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ठीक सामने आपको वो बस कैफ़े आपको दिख रही है। तो यानी यहाँ अगर आप इस बस कैफ़े में आते हैं तो आपको पूरी तरह से ग्रामीण कल्चर और शहरी कल्चर दोनों से आप रूबरू होंगे और दोनों को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रक्षा झा हैं जिन्होंने ये जो बस कैफ़े है इसका कंसेप्ट इन्हीं का है और इन्होंने काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया है और काफ़ी अच्छी जगह और बिल्कुल ग्रामीण और शहरी दोनों जो है वो कल्चर किसी को अगर देखना हो और वह फूड एंजॉय करना हो तो यहाँ आ सकते हैं। तो रक्षा जी से मैं बात सबसे पहले करता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है वो मैडम कैसे आया आपके पास? ओके, तो ये बस का कॉन्सेप्ट हम लोग के पास था कि कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो, यूनिक हो थोड़ा। तो हम लोगों ने बहुत कुछ तो एक ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि बस जैसा कुछ करना है। देन हम लोग ऐसे स्पेस ढूंढ रहे थे कैफ़े के लिए, तो फिर वहाँ पुलिस चौकी के सामने जो कबाड़ा बस वगैरह कार वगैरह गाड़ी वगैरह लगी रहती है पुलिस चौकी के सामने बहुत दिनों से लगी रहती है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक बस कबाड़ा पड़ा हुआ। अच्छा। तो एक्चुअली वहीं से आइडिया हिट किया था कि हम लोग देखने के बाद होता है ना एक आइडिया तुरंत हिट करना। तो हम लोगों ने देखा कि इसके साथ अगर कुछ क्रिएटिविटी कर सके थोड़ा सा, इसको अगर रेस्टोरेंट में तब्दील कर पाए, क्योंकि प्रॉपर तो वही है कि नीचे बैठने के लिए वो एक डबल डेकर टाइप हो जाए फर्स्ट फ्लोर ऐसे। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च वगैरह करा बाकी गूगल वगैरह पे कि है या नहीं। तो इससे पहले भी मतलब ये फूड का ये रेस्टोरेंट का आपके पास एक्सपीरियंस रहा है या फिर फर्स्ट टाइम न्यू स्टार्टअप टाइप आपने इसे किया? स्टार्टअप है, पहला स्टार्टअप। तो ये जो रक्षा जी का जो है न्यू स्टार्टअप ही है और स्टार्टअप ही इन्होंने बड़े ही मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो लुक है। और सबसे जो मुझे अच्छा लग रहा है ये जो आपने लेकर आया है, मैं लेह लद्दाख भी गया हूँ, मैं देश का 24 स्टेट बाइक से ट्रैवल किया हूँ। तो ये कल्चर मुझे ज़्यादा जो पहाड़ी इलाके हैं वहीं दिखते हैं, ये जो पटाखे हैं वहीं दिखते हैं। तो ये कंसेप्ट आपने कैसे लाया और क्या सोच कर? हाँ, मैं भी वही फोटोज़ वगैरह में देखी थी तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था ये जो चीज़ है। अच्छा। और इसमें प्रेयर्स वगैरह लिखे हुए हैं। अच्छा। तो एक वो भी है कि प्रेयर्स भी हो गए और देखने में खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगते हैं। गाड़ी वगैरह में भी लगी रहती है कहीं पे, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लेके मेरी भी बाइक में जो है वो बाहर है, उसमें भी जो है ये पटाखे जो है वो लगे, ये मतलब थोड़ा सा रंगीन डिफरेंट जो है डिफरेंट लगता है। तो ये वहाँ से अगर बात करें कि बिल्कुल मतलब जो बिहार का जो एक क्या कह सकते हैं कि एक तरह का जो कल्चर है उसमें लोग जो घर की महिलाएं या लड़कियां अब तो काफ़ी पढ़ लिख कर बाहर निकल रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट है कि आप पढ़ाई आपने की होगी उसके बाद बिल्कुल इस तरह का ये डेवलप करना। तो ये कहाँ से ये आया कि नहीं भाई मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, MBA में जाकर जॉब नहीं करनी, इस तरह का ये करना है? तो मेरे घर में मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ही है। मामा पापा सभी लोग बिजनेस। कहाँ की रहने वाली? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अररिया जिले से। मेरे पापा भी बिजनेस मैन ही है, तो उनको ही देख के बचपन से बड़ी हुई हूँ, वहाँ से सोच इंस्पायर हुई थी कि थोड़ा अलग करना था कि हाँ लीग से थोड़ा। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन अभी हुआ है अच्छा स्ट्रीम से। कहाँ से? पूर्णिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। तो इसमें और भी किन्हीं का सपोर्ट है, यानी मतलब इमोशनल सपोर्ट या फिर कहें कि जो कंसेप्ट में आपके साथ जो है वो? स्टार्टिंग में सपोर्ट थी मम्मी भैया भाई लोग का। अच्छा। फ्रेंड लोगों का और मामा जी का। फाइनेंशियली मम्मी और मामा ने सपोर्ट करा था, इमोशनली थे फ्रेंड्स लोग बढ़िया हैं।
तो वहाँ से सपोर्ट मिला, तो मैंने बस रेडी किया था। अच्छा, अच्छा। उसके बाद ये जो सारे हैं हाँ, हाँ। लेवल अप करके ये अच्छा। पापा के सपोर्ट की बात अच्छा, है। पापा के सपोर्ट हाँ, के उसके बाद ये तो बस बनी। ये कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छा है। तो क्या इसमें जो फूड का है, कई रेस्टोरेंट पटना में है, कैफ़े भी कई हैं, तो इसमें क्या कुछ अलग है क्या? मतलब वो खाने में क्या कुछ डिफरेंट या कुछ ऐसा कुछ खाने आप में लेकर आए हैं? जो भी कैटेगरीज है ना हमारे, पिज्ज़ा हो, पास्ता हो, बिरयानी हो, मॉकटेल्स हो, हर में एक है MW स्पेशल। अच्छा, ठीक है, सारे कैटेगरीज में, तो आप अच्छा। वो ट्राई करेंगे देन। अच्छा। और जो हमारे ट्रैवलिंग लवर के जो दर्शक हैं और उन्हें आप क्या संदेश मैसेज इसके लिए देना चाहेंगे अपने जो ये आपने जो कैफ़े, और दूसरी बात मैं जो बिहार की और बिहार से बाहर जो लड़कियां जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगी, खासकर जो यूथ्स गर्ल्स हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको करना है, बस डर के वैसे पीछे मत हटिए, थोड़ा अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, उस पर वर्क कीजिए और अपने आइडियाज़ पे कॉन्फिडेंस दिखाइए दैट यू कैन डू इट। ओके, तो आप अपने पेरेंट्स से भी मनवा सकते हैं, थोड़ा मशक्क़त लगेगा लेकिन वो भी लास्टली मान ही जाए। यानी एक जो स्लोगन, एक जो ऐड आता है, डर के आगे जीत है, तो लड़कियों को भी अगर जो कुछ आए कि भाई ये काम मुझे करना है, ये हाँ, डिफरेंट है, तो मुझे करना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और इस बिल्कुल इस अंदाज में बात करने के लिए, और ट्रैवलिंग लवर के दर्शकों की ओर से भी कि लोग यहाँ आए, और ये जो कंसेप्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और यहाँ का जो फूड लवर्स हैं वो आकर यहाँ भोजन करें और फिर फैमिली के साथ आएँ, और उसके बाद लास्ट जो है एक बार आप खुद जो है थोड़ा सा और कैमरे से के पास आकर जो लोकेशन है वो लोकेशन एक बार आप बता दी लाउडली, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। मैं भी दिखा दूंगा, मैं बाहर निकलूंगा तो दिखा दूंगा, लेकिन आप एक बार जो है वो ज़रूर बता दें। तो ये आपको PNM मॉल रोड में लोयला हाई स्कूल है, आपको वहाँ तक आना है। उसके जस्ट अपोजिट जयराम क्लासेस वाली गली में अंदर आना है, वहाँ एक जिया ग्रैंड होटल है, बस वहाँ आ जाएंगे, बस उसके बिसाइड अपना MW बिस्ट्रो है। तो मैडम ने जो है अपने बस कैफ़े जो है इनका, इसके बारे में ये पूरी डिटेलिंग और लोकेशन जो है वो बता दिया है। तो अब यहाँ से मैं किचन में भी थोड़ी देर बाद जाता हूँ और क्या पक रहा है और उसका क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। बस कैफ़े का इस तरफ जो है वो किचन है, तो मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। हालांकि जो हमारे शेफ़ हैं उनका चेहरा नहीं मुझे दिखाना है, उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की है, तो ठीक है, कभी फिर दोबारा जब वो खुद चाहेंगे तो उनके फेस को भी दिखाया जाएगा। तो ये अभी क्या मतलब क्या ऑर्डर है, क्या पका रहे हैं अभी? ये बेबी कॉर्न है। अच्छा, ये बेबी कॉर्न है, और ये देखिए बेबी कॉर्न ये जो है वो पका रहे हैं। इस तरफ इसे इस तरीके से इस अंदाज में इसे बनाया जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल ये तैयार कर रहे हैं एकदम। तो जो भी ट्रैवलिंग लवर के साथी हैं और जो भी दर्शक हैं वो आए तो यहाँ भी ज़रूर आए। बस कैफ़े जो है, इसी वजह से मैं किचन भी दिखा दे रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग किचन को छोड़ देते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आइटम है। देखिए इधर प्याज को बारीकी से जो है वो काटा जा रहा है, इस तरफ शिमला मिर्च है, और इसके बाद इसे इसमें कढ़ाई में जो है वो डाला जाएगा और उसके बाद ये पूरी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो ये जो है वो किचन है बस कैफ़े का इस तरफ, और इस तरफ फ्रीज है जो कि यहाँ के जो शेफ़ हैं उनकी सुविधा के लिए बगल में ही। और ये देखिए इस तरह से इन्होंने जो है इसमें ये मिक्स किया और ये इस तरीके से पूरी तरीके से फ्राई कर रहे हैं ये। तो दो तरफ का स्टोव इधर जो है वो ये देखिए फ्राई कर रहे हैं। तो ये जो है बनाने का पूरा तरीका है। सबसे मज़ेदार फूड वाले सेक्टर में यही होता है। ये जो है सबसे बेहतरीन है, और इसी का लुत्फ़ जो है, जो इसी का टेस्ट जो है वो आपके भोजन और आप जो खाना चाहते हैं उसमें आता है। तो अब मैं यहाँ किचन से बाहर निकल रहा हूँ और ये देखिए ये शॉट काफ़ी बेहतरीन बन रहा है। हमारे शेफ साहब जो है पूरे मूड में है, और ये देखिए बेहतरीन यही जो है वो कलाकारी और कलाबाजी जो है। तो ये मैंने अब किचन दिखाया, अब यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये देखिए इस किचन से मैं बाहर निकलता हूँ
इस तरफ आ गया किचन से। और एक ये भी ये ये वाला भी बाहर। हाँ, ये एक किचन और है, ये मैं इधर दिखा देता हूँ, जो कि ये बस कैफ़े जो है उसमें एक किचन है इस तरफ। ये एक किचन ये है, तो ये 2 किचन है। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ और ये जो लोकेशन है वो मैं पूरी तरह से आपको बता देता हूँ कि कोई भी फूड लवर अगर यहाँ पहुँचना चाहे तो वो कैसे आएगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये देखिए, ये जो बोर्ड है MW बिस्ट्रो, MW जिसका लिखा हुआ है महफिल ऑन व्हील्स, यानी आप महफिल जमाइए कहाँ, तो व्हील्स पर। व्हील्स मतलब पीछे जो आपको दिख रहा है बस कैफ़े। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये ठीक बाहर का ये एरिया है, इस तरफ देखिए, ये बाहर का एरिया आपको दिख रहा है। तो होटल है लोयला स्कूल के ठीक सामने। आप गली में आएंगे, वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो ये वाली जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको साइन बोर्ड मिल जाएगा MW बिस्ट्रो लिखा हुआ। तो अभी इस गली से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और ये पूरा रास्ता मैं दिखा देता हूँ, जो कि मेन रोड लोयला स्कूल के पास निकलेंगे। तो लोयला स्कूल को लैंडमार्क रखनी है। लोयला स्कूल के ठीक सामने गली आती है, एक होटल है और होटल के ठीक बगल वाली गली में ये बस कैफ़े है, जहाँ पर यह आप आएंगे अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए उस रास्ते को भी मैं दिखा देता हूँ। अब हम लोग निकल रहे हैं, उस गली में हैं जिस गली से होकर हम लोग पहुंचे थे बस कैफ़े रेस्टोरेंट में। तो देखिए, उस गली से निकलने के बाद आपको यहाँ पर एक फेमस होटल है जिसका नाम जिया है। तो ये लैंडमार्क आप रख सकते हैं, जिया होटल के ठीक बगल से वो गली जाती है और जिया होटल के ठीक सामने वाली गली से हम लोग निकलेंगे तो मेन रोड पहुंच जाएंगे। मेन रोड पर ठीक सामने लोयला कॉन्वेंट स्कूल है, जो कि पटना का काफी फेमस स्कूल है, इसे आप लैंडमार्क मान सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी आगे बढ़ने पर P&M मॉल है। तो P&M मॉल से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और लोयला कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने वाली गली में बढ़ेंगे।